हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के क्रॉप प्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को जान लेते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन का जो पेपर आएगा वो किस तरह से रहेगा। तो टोटल 18 क्वेश्चन रहेंगे पेपर के अंदर। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक 2 अंक के। प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक 3 अंक के। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक 4 अंक के और प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक 5 अंक के। इस तरह कुल 14 प्रश्न आपको हल करना है, प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टोटल 18 प्रश्न पेपर के रहेंगे। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 जो 2 अंक का रहेगा ये खरपतवार चैप्टर से रहेगा। खरपतवार चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करें। सबसे पहला प्रश्न, रबी और खरीफ की फसलों के प्रमुख खरपतवारों के वानस्पतिक नाम लिखिए। यानी रबी और खरीफ के मौसम में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं या रबी व खरीफ की फसलों में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनके वानस्पतिक नाम आपको लिखना है। अगले प्रश्न में बात करते हैं खरपतवार की परिभाषा। जैसा कि चैप्टर का नाम है खरपतवार तो उसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि 2 अंक का प्रश्न आने वाला है इसलिए। साथ में महत्व और 4 विशेषताएं आपको याद रखना है खरपतवार की। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला है खरपतवार के लाभ एवं हानियाँ। खरपतवार से कौन कौन से लाभ होते हैं वो आपको 4 लिखना है और 4 हानियाँ आपको याद रखना है। 2 अंक में 4 पॉइंट कम से कम लिखना है। अगले प्रश्न में बात करते हैं संबंधित व रोग्यु खरपतवार किसे कहते हैं। ये खरपतवार के प्रकार हैं तो इन्हें आप उदाहरण सहित लिखें कि संबंधित व रोग्यु खरपतवार किसे। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आने के चांस हैं। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो कि 2 अंक का रहेगा। यह फल परिरक्षण चैप्टर से रहेगा और फल परिरक्षण चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन जो है फल परिरक्षण की परिभाषा, महत्व एवं सीमाएं। जैसा कि चैप्टर का नाम है तो उसकी परिभाषा साथ में याद रखना ही है। साथ में महत्व और सीमाएं भी याद रखना है। अगले प्रश्न में बात करते हैं ब्लांचिंग किसे कहते हैं। इसके 2 महत्व। ब्लांचिंग का अर्थ होता है फलों को मुलायम करना। फल परिरक्षण करने से पहले कुछ फलों को मुलायम किया जाता है तो उसे ब्लांचिंग क्रिया की जाती है। साथ में महत्व की क्यों किया जाता है या क्यों आवश्यक है तो वो महत्व याद रखें आप साथ में। अगले प्रश्न में बात करते हैं ब्लांचिंग व फार्मिंग में 2 अंतर लिखिए। ब्लांचिंग फलों को मुलायम जबकि फार्मिंग फलों को कठोर बनाना है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है तो इसमें 2 अंतर लिखना है आपको। अगला प्रश्न है फल परीक्षण की स्थायी और अस्थायी विधियों के नाम लिखिए। फल परीक्षण की ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो स्थायी यानी लंबे समय तक फलों को सुरक्षित रखती है और अस्थायी मतलब कुछ कम समय तक फलों को सुरक्षित रखती है, तो वो उन विधियों के आपको नाम लिखना है। अगला प्रश्न है 4 फल परिरक्षी रसायनों के नाम लिखिए। यानी फल परिरक्षण में कौन कौन से रसायन उपयोग में लाए जाते हैं उन फल परीक्षण रसायनों के नाम आपको लिखना है, कोई 4। अगला प्रश्न है धूप में सुखाना व निर्जलीकरण में 2 अंतर लिखिए। फल व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है तो उसके अंदर की जो नमी होती है या जल की मात्रा होती है उसको कम कर देते हैं तो फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। उन्हें नमी को कम करने के लिए आप एक सीधा धूप में सुखा सकते हो और एक और जो तरीका है वो मशीन द्वारा। तो मशीन द्वारा जो सुखाया जाता है उसे निर्जलीकरण कहते हैं। तो इन दोनों में आपको अंतर लिखना है कि क्या इसमें डिफरेंस है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जो कि 2 अंक का रहेगा। ये चैप्टर कृषि अर्थशास्त्र चैप्टर में से रहेगा। इसका कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो सहकारिता। तो इसका जो पहला प्रश्न बनेगा वह यही बनेगा, सहकारिता की परिभाषा, महत्व और सिद्धांत। ये आप जरूर याद रखें क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर चैप्टर का या महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो आप याद रखें। अगले प्रश्न में बात करते हैं प्राथमिक कृषि साख समितियों के उद्देश्य लिखिए। प्राथमिक कृषि साख समितियां जो होती है उनके क्या उद्देश्य है तो आपको लिखना है, कोई 4 पॉइंट। अगले प्रश्न में बात करते हैं कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा। जैसा कि चैप्टर का नाम है कृषि अर्थशास्त्र तो उसकी परिभाषा जरूर पढ़ें। साथ में सीमाएं, क्या क्या सीमाएं कृषि अर्थशास्त्र की वो भी याद रखें। अगला प्रश्न है फसल बीमा या शाख पत्र से आपका क्या तात्पर्य है। फसल बीमा किसे कहते हैं उसके बारे में डिटेल लिखना है थोड़ी। और साख पत्र यानी किसान साख पत्र या केसीसी कह सकते हैं या किसान क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं, उसका तात्पर्य मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, आपको समझाना है। अगले प्रश्न में बात करते हैं किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए गाडगिल समिति ने क्या सुझाव दिए। तो उसके सुझाव लिखना है आपको, कोई 4 पॉइंट होने चाहिए। अगला प्रश्न है भूमि बंधक बैंक किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य, ये किस तरह से कार्य करते हैं उसके बारे में और परिभाषा आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 जो कि 3 अंक का रहेगा और वो पादप पोषण चैप्टर में से ही रहेगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है पादप पोषक तत्व की परिभाषा तत्वों सहित लिखिए, मतलब उसके उदाहरण सहित।
पादप पोषक तत्वों की परिभाषा लिखना है और उसके कौन कौन से उदाहरण यानी पोषक तत्व कौन कौन से हैं पौधों के लिए जरूरी, उनके उदाहरण सहित लिखना है। अगला प्रश्न है प्राथमिक व द्वितीयक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। प्राथमिक व द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? ये पौधों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं वो सबसे अधिक आवश्यकता, उसके बाद दूसरे नंबर पर द्वितीयक पोषक तत्व, वह NPK और CA-MgS पोषक तत्व हैं, तो वो आपको याद रखना है और साथ में थोड़ा डिटेल के साथ में लिखना है। अगले प्रश्न में बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, इसके 3 कार्य लिखिए। जो कम मात्रा में आवश्यक तो होते हैं पौधों को ऐसे तत्व, तो उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे, उनके कार्य लिखना है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का महत्व, यानी तीनों तत्वों का महत्व पौधों में क्या है, अगर ये देंगे तो क्या महत्व करेंगे, पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। साथ में कमी के लक्षण, अगर इन्हें नहीं दें तो पौधों के लिए कौन से लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, अगर नहीं दिए गए तो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है और इस बार भी आने के काफ़ी चांस है, तो आप जरूर इसे पढ़ें सबसे पहले। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 जो कि 3 अंक का रहेगा, ये खाद चैप्टर में से ही रहेगा। इस चैप्टर की कुछ 4 प्रमुख खादें हैं, एक गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और एक और है हरी खाद। तो आप चारों की परिभाषाएं पढ़ें, क्योंकि चैप्टर में 4 ही प्रमुख खादों के बारे में दे रखा है, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, खाद व उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो कोई 3 अंतर आप याद रखें। इस पे खाद या उर्वरक को ऐसा भी कह सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक खाद भी कह सकते हैं। खाद को कार्बनिक कहते हैं और उर्वरक को अकार्बनिक खाद कहते हैं, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है हरी खाद की सीमाएं लिखिए। हरी खाद जब अपन बना रहे हैं या अपना रहे हैं उस समय कौन कौन सी समस्याएं या सीमाएं होंगी, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध प्रणाली का महत्व लिखिए। सारे पोषक तत्वों को इकट्ठा करके पौधों को देना, वो प्रणाली क्या है, इसका महत्व, यानी ऐसा करने से क्या होगा पौधों में महत्व, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है हरी खाद व गोबर की खाद के लाभ लिखिए। लाभ अगर किसी भी प्रकार के खाद आ जाए तो पॉइंट सभी के समान ही बनेंगे, चाहे वो हरी खाद हो, गोबर खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, वर्मी कंपोस्ट खाद हो या फिर जैविक स्रोत, कोई सा भी अगर खाद का नाम दे और उसके लाभ पूछे तो पॉइंट सभी के एक जैसे ही बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 जो कि 3 अंक का रहेगा। यह चैप्टर अलंकृत बागवानी और हरियाली यानी 2 चैप्टर में से रहेंगे, 2 चैप्टरों से बनकर एक क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में पहला जो प्रश्न है, भारत में शोभाकारी उद्यानों का महत्व, यानी भारत में जो शोभाकारी उद्यान है उनका क्या महत्व है, तो वो 4 पॉइंट आपको लिखना है। अगला प्रश्न है हरियाली का महत्व और उत्तम हरियाली की विशेषता। उत्तम हरियाली की विशेषता खासकर याद रखिएगा, जो हरियाली लगा रहे हैं हम, दूध घास जो लगा रहे हैं मैदानों में, वो कैसी होनी चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, विशेषताएं मतलब किस क्वालिटीज़ की होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको कम से कम 3 पॉइंट याद होने चाहिए, अधिकतम 6 पॉइंट याद रखें। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं हरियाली के लिए स्थान का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें या सावधानियां, कि अगर हरियाली लगा रहे हैं तो वो स्थान कैसा होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट लिखना है, कम से कम 3 तो जरूर होने चाहिए। अगला प्रश्न है लॉन लगाने की विधियां। लॉन मतलब हरियाली लगाने की विधियां कौन कौन सी है, तो 4 विधियां हैं, बीज द्वारा, डिबलिंग, टर्फिंग, टर्फ प्लास्टिंग। चारों के बारे में डिटेल पढ़े, वो किसी 2 विधियों या 3 विधियों के नाम देकर उनके बारे में डिटेल पूछ सकता है। अगले प्रश्न में बात करें अलंकृत बागवानी को बढ़ावा देने के सुझाव लिखिए। अलंकृत बागवानी को अगर बढ़ावा देना है तो क्या क्या सुझाव आपको लिखना है, वो एक कोई 3-4 सुझाव होने चाहिए। अगले प्रश्न में बात करते हैं भारत में किन्हीं 3 उद्यानों के नाम एवं स्थान, मतलब भारत में कोई 3 उद्यान जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े उद्यान हैं उनके नाम और वो कहाँ स्थित है, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है गुलाब, केना, गुलदावरी के वानस्पतिक नाम लिखिए और परिवार लिखिए, यानी तीनों पुष्प वाले पौधों के वानस्पतिक नाम और वो किस कुल या परिवार में आते हैं वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है हरियाली का पुनर्जीवन कैसे करेंगे, यानी हरियाली जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसका पुनर्जीवन करते हैं, तो वो पूरी एक आपको परिभाषा मेथड जो आपको लिखना है। अगले प्रश्न में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जो 4 अंक का रहेगा। यह फसल उत्पादन के पहले चैप्टर में से ही रहेगा। जो पहला चैप्टर जो है फसल उत्पादन का वो है जल निकास, तो जल निकास के चैप्टर में से रहेगा और सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वह यही है जल निकास किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, लाभ, महत्व, जो पॉइंट एक ही होते हैं, तो लाभ या उसके उद्देश्य लिखिए, जल निकास क्यों जरूरी है, उसके उद्देश्य जो भी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार आने के काफ़ी चांस बनते हैं, तो आप जरूर पढ़ें इसे। अगला प्रश्न है सिंचाई और जल निकास में अंतर। सिंचाई खेत में पानी देने की विधि है और जबकि जल निकास खेत से पानी निकालने की एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें क्या अंतर है, कम से कम 4 अंतर याद रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अगला जो प्रश्न है, पृष्ठीय और भूमिगत, पृष्ठीय यानी पृष्ठ के ऊपर यानी भूमि के ऊपर नालियाँ, और भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो नालियाँ बनाई गई है जल निकास नालियाँ, उनमें आपको अंतर लिखना है। ये 3 क्वेश्चन, शुरू के जो 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर कर लेंगे तो लगभग चांस है कि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा भी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई 4 कारक आप लिख सकते हैं। जल निकास को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, जल निकास नहीं करने से या अत्यधिक जल होने से भूमि के अंदर तो कौन कौन सी हानियाँ होगी। अगर भूमि में से अगर अपन जल निकास नहीं करेंगे तो कौन कौन सी हानियाँ होगी, तो वो आपको लिखना है। और एक और प्रश्न है इसका चैप्टर का, जल निकास की प्रणालियाँ, 3 प्रणालियाँ हैं, तो वो आप डिटेल में लिखें। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 जो 4 अंक का रहेगा, ये चैप्टर उर्वरक में से रहेगा। उर्वरक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे बात करते हैं। पहला है, किन्हीं 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों के नाम, यानी ऐसे उर्वरकों के नाम लिखना है जिनमें नाइट्रोजन हो, पोटास हो या फास्फोरस हो, यानी तीनों अलग अलग वाले, और उनमें परसेंट की मात्रा भी लिखना है। यानी 4 आपको नाइट्रोजन धारी याद, कम से कम 4, क्योंकि 4 अंक का आएगा इसलिए 4, अधिकतम 5 याद रखें। 4 नाइट्रोजन धारी, 4 फास्फोरस धारी और 4 पोटास धारी उर्वरकों के नाम, और उनमें इन तत्वों की मात्रा कितने प्रतिशत है वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय सावधानियां। जो मिश्रित उर्वरक जब तैयार कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं, तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो कोई 4 सावधानियां आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, मिश्रित उर्वरकों के नाम एवं उनमें उपस्थित तत्वों की मात्रा। जो पहला क्वेश्चन जो है उसी तरह से, कि ऐसे कौन कौन से उर्वरक है जो कि जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, यानी मिश्रित उर्वरक कहते हैं उन्हें, तो वो कौन कौन से उर्वरक है उनके नाम लिखना है, और उनमें तत्व की मात्रा कितनी है वो भी आपको लिखना है। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। इस चैप्टर में 4 जैव उर्वरक है, एजोला, नीलज शैवाल, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। चारों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकते हैं, या इसकी परिभाषा जैव उर्वरक किसे कहते हैं तो वो, या महत्व, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 जो 4 अंक का रहेगा, ये फसलों की खेती के अध्ययन चैप्टर में से रहेगा। इस चैप्टर के अंदर 3 ही फसलें हैं प्रमुख, चना, मटर और गन्ना। 3 फसलें हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ने में। पहले प्रश्न पे बात करते हैं, गन्ने की पेड़ी क्या है, इसके लाभ व हानि लिखिए। गन्ने की पेड़ी क्या है, तो जब गन्ने की फसल को एक बार काट लिया जाता है तो उसकी जड़ों से वापस एक और फसल तैयार करना, तो वो गन्ने की पेड़ी कहलाता है। क्या लाभ होंगे और क्या हानियाँ होंगी वो आपको 4 याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, चना, मटर और गन्ना 3 ही है इस चैप्टर में, तो इन तीनों की खेती के बिंदुओं पर आप पढ़ना है। वानस्पतिक नाम, कुल, दोनों याद रखना है। वानस्पतिक नाम क्या है इनके तीनों फसलों के और किस कुल में आती है वो। साथ में महत्व, 4 किस्में, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न आएगा तो इसलिए 4 किस्में। बीज दर, उपज दर और 2 कीट व 2 रोग आपको याद रखना है। अगर ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो काफ़ी चांस बनते हैं कि इसे यही आना है। पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ें इन्हें। अगला जो प्रश्न है इस चैप्टर का, पेड़ी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या उपाय करेंगे। अगर पेड़ी की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो हमें कौन कौन से उपाय करना होंगे, वो 4 उपाय आपको लिखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और है, चने की खुटाई, एक क्रिया होती है जो अधिक उत्पादन लेने के लिए चने के ऊपरी भाग को तोड़ देते हैं, जिससे कि नीचे से अन्य कई सारी शाखाएं निकलती हैं, तो चने में खुटाई। और अगर एक और जो टॉपिक है इसका, मटर में चूर्णिल आसिता रोग। मटर में एक सबसे भयानक रोग लगता है चूर्णिल आसिता रोग, तो उसके ऊपर टिप्पणी लिखना है आपको कि ये किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी रोकथाम उपचार क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटेल लिखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 जो 4 अंक का रहेगा, ये पौध प्रसारण चैप्टर में से रहेगा। पौध प्रसारण चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, बीज द्वारा प्रसारण और वानस्पतिक प्रसारण के लाभ व हानि लिखिए। अगर बीज द्वारा पौधों का प्रसारण कर रहे हैं तो क्या लाभ और क्या हानियाँ होंगी वो आपको याद रखना है, और वानस्पतिक प्रसारण द्वारा कर रहे हैं तो क्या लाभ और क्या हानियाँ होंगी। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आने का चांस रखता है इस बार। अगला जो प्रश्न है, कलम का चुनाव करते समय सावधानियां या ध्यान देने योग्य बातें। अगर कलम लगा रहे, कलम द्वारा कोई पौधा तैयार कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको याद रखना है, कोई 4। अगला प्रश्न है, इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग, जिसे इनार्चिंग को अटैच भी कहते हैं, ग्राफ्टिंग को डिटैच भी कहते हैं, तो इन दोनों में अंतर लिखना है, कोई 4 अंतर। ये प्रसारण की विधियाँ हैं तो इनके बारे में अंतर लिखना है आपको। अगला प्रश्न है, कृंतन और दाब कलम, ये भी प्रसारण की विधियां हैं, जो दोनों ही कलम के ही प्रकार आते हैं, कृंतन और दाब कलम में आपको अंतर लिखना है, ये भी 4 अंतर जरूर याद रखें।
अगला प्रश्न है लैंगिक और अलैंगिक प्रसारण में अंतर। लैंगिक प्रसारण बीज द्वारा प्रसारण को कहते हैं। अगर बीज द्वारा कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसे लैंगिक प्रसारण, जबकि वानस्पतिक भागों द्वारा लगा रहे हैं तो उसे अलैंगिक प्रसारण कहा जाता है। तो इसमें आपको अंतर याद रखना है। अगला प्रश्न है दाब कलम किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखकर गुटी का सचित्र वर्णन कीजिए। इस चैप्टर में अगर आप सबसे ज़्यादा अगर कुछ करना चाहें सबसे पहले तो तीनों अंतर पढ़ें आप, लैंगिक अलैंगिक कृंतक दाब कलम, इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में, और साथ में बीज और वानस्पतिक प्रसारण के लाभ और हानि। ये 4 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी चांस बनते हैं कि इन चारों में से ही कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है 15, वो 4 अंक का रहेगा। ये फलों की खेती में से रहेगा। इस चैप्टर के अंदर 3 ही फल हैं, पपीता, केला और अंगूर। इन तीनों की खेती के वर्णन जो है वो कुछ निम्न बिंदु आपको याद रखना है। वानस्पतिक नाम सभी का याद रखना है, साथ में महत्व, 4 किस्में, प्रसारण की विधियाँ, 2 कीट व 2 रोग आपको याद रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और जो बनता है क्वेश्चन जो काफ़ी बार आप पूछा गया है, पपेन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। पपीता के कच्चे फलों से दूध निकालकर उसे सुखाकर जो पाउडर तैयार किया जाता है उसे पपेन कहा जाता है। ये एक प्रकार का एंजाइम है। और इसके उपयोग यानी ये कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है वो आपको लिखना है। कोई 4 उपयोग लिखना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आने का चांस रखता है, तो आप जरूर याद रखें इसे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 जो 5 अंक का रहेगा, यह फसलों की खेती के अध्ययन में से रहेगा। इस चैप्टर के अंदर 5 फसलें हैं, आपको 5 फसलों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। सोयाबीन है, अरहर है, धान है, मूंग और उड़द है। पांचों के बारे में आपको निम्न बातें याद रखना पड़ेगी। एक तो वानस्पतिक नाम कुल, साथ में महत्व, 4 किस्में, बीज दर, उपज दर, 2 कीट, 2 रोग व बीज उपचार। इनका बीज उपचार कैसे करेंगे, तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। ये अगर पॉइंट पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी चांस है कि यहीं से बनेगा। इसके अलावा 5 फसलों के अलावा कुछ बनता नहीं है टॉपिक, तो सबसे पहले आप यही पढ़ें। इसके अलावा क्वेश्चन में इस तरह से शॉर्टकट ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिर्फ वानस्पतिक नाम कुल, 2 किस्में, उन्नतशील किस्में, 2 किस्में। आप 2 नहीं, कम से कम 5 किस्में याद रखें, क्योंकि 5 अंक का प्रश्न रहेगा इसलिए। अगला प्रश्न है इस चैप्टर का, अरहर में बंध्यता मोजेक रोग के लक्षण, कारण, रोकथाम के उपचार लिखिए। अरहर में एक भयानक रोग है बंध्यता मोजेक, जिसे स्टेबिलिटी मोजेक भी कहते हैं, और ये वायरस द्वारा लगता है। तो इसके लक्षण क्या रहेंगे, कारण तो वायरस आ जाएगा, रोकथाम कैसे करेंगे तो उसके उपाय आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 जो कि 5 अंक का रहेगा। यह फलों की खेती चैप्टर में से ही रहेगा, और इस चैप्टर के अंदर जो प्रमुख फल हैं वो आम, आंवला, एक और है अमरूद और नींबू वर्गीय, यानी 4 प्रजाति के फल हैं। इन चारों प्रजाति के बारे में आपको याद रखना है। सभी के वानस्पतिक नाम कुल, महत्व, 4 किस्में, प्रसारण की विधियाँ, 2 कीट, 2 रोग और पौध अंतराल, यानी पौधों को कितनी दूरी पर लगाना है तो वो पौध अंतराल आपको याद रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है जो प्रश्न, वो है आम में एकांतर फलन के कारण और रोकथाम के उपाय। यानी आम में एकांतर फलन क्या है, एक परिभाषा भी आप याद रखें, साथ में कारण क्या है इसके वो, और रोकने के उपाय क्या क्या हैं, तो वो आप 5-5 पॉइंट याद रखें। 5 नंबर का प्रश्न है और काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है नींबू प्रजाति के 5 फलों के वैज्ञानिक नाम, यानी वानस्पतिक नाम, और प्रत्येक की 2 किस्में, और नींबू प्रजाति में कौन से 2 कीट और 2 रोग लगते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। नींबू प्रजाति के चैप्टर के अंदर टोटल 10 पौधे हैं और उन 10 के नाम दे रखें। अगर आप 10 के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कोई 5 पढ़ लें तो भी ठीक है। इसके अलावा और भी है इसमें एक और टॉपिक, अमरूद में बहार नियंत्रण क्या है, विस्तार में समझाइए। अमरूद की कौन सी ऐसे 3 बहारें होती हैं, उन तीनों बहारों के नाम, वो कब आती है, कब फल प्राप्त होते हैं, कौन सी बहार अच्छी है, उनके बारे में पूरे डिटेल में आपको समझाना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 जो 5 नंबर का रहेगा, और ये चैप्टर परिरक्षण में से रहेगा। इसमें बात करते हैं तो परिरक्षित पदार्थ में 2 प्रमुख पदार्थ हैं। अगर बात करें तो जेम और जेली, तो जेम जेली के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जेम और जेली में अंतर, कि जेम और जेली में क्या अंतर है, तो वो आपको 5 पॉइंट याद रखना है। काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार आने के चांस भी काफ़ी हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, जेली क्या है, इसको बनाने की विधि, अच्छी जेली की विशेषताएं, जेली की परिभाषा, साथ में बनाने की विधि और इसकी विशेषताएं आपको याद रखना है। 5 विशेषताएं। अगला प्रश्न है जेम व जेली बनाते समय सावधानियां, जेम और जेली बना रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दोनों की एक ही तरह की सावधानियां आएगी जेम और जेली की, तो एक साथ याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है जेली तैयार
की पहचान के लक्षण या विधियाँ लिखिए। अगर जेली तैयार हो गई है तो उसके क्या लक्षण रहेंगे और उन्हें किन विधियों द्वारा पहचाना जा सकता है। 5 विधियाँ हैं, तो आप उन्हें 5 ही विधियों के बारे में पढ़ें, क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आ सकता है इस बार। यह थे फसल उत्पादन के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला वीडियो जो रहेगा वो पशुपालन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। धन्यवाद।